सो वेल गाइस, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि डीएमसी भाई यहाँ पर जो है हेवन वन टोकन तो लॉन्च होने जा रहा है 22 अप्रैल को। इसका एयर ड्रॉप चेकर भी लाइव हो चुका है, जहाँ पर हमने अपना एयर ड्रॉप को भी चेक कर लिया कि भाई हमें कितना एयर ड्रॉप मिला है। तो प्लीज़ भाई अभी बताओ कि इसकी लिस्टिंग कितने में हो सकती है, यानी कि एक टोकन की लिस्टिंग प्राइस क्या रहने वाली है। एयर ड्रॉप कैसे चेक किया जाता है यह मैंने अपने दूसरे चैनल यानी कि क्रिप्टो वाले दोस्त पर यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग जाकर के यह वीडियो देख सकते हैं और जान सकते हैं किस तरीके से आपको अपना एयर ड्रॉप को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर सबको मिला हुआ है टोकन। अब दोस्तों इसमें हमें सबसे बड़ी बात है कि लोगों का कमेंट आ रहा है कि बताइए कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, आपका अनुमान क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि H1 यानी कि हेवन वन टोकन की लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, सारे अनुमान के बेसिस पर। साथ में दोस्तों आप सबको मैं बता दूं कि यहाँ पर इनका प्रीसेल में भी बाई हुआ था टोकन, तो वहाँ पर जो उसकी कीमत थी उस कीमत पर और पास्ट में जो टोकन वगैरह लॉन्च हुए हैं, थोड़ा सा डीप एनालिसिस हम लोग करेंगे, क्योंकि हेवन वन के बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं। फिलहाल चैनल पर यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मैं ही बात करता हूँ और देखता हूँ कि कितने प्रॉफिट हमें मिल सकती है, और उम्मीद तो ज़्यादा है, सबको उम्मीद रहती है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके मनी मेकर दोस्त चैनल को और आगे लेकर के जाइए, और क्रिप्टो से रिलेटेड आप लोगों को ए टू जेड इंफॉर्मेशन आसान लहजे में, आसान शब्दों में, आम बोलचाल शब्दों में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि क्रिप्टो में आप लोग देखते होंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा सिंपल वर्ड में, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि यह है क्रिप्टो और इसको यहाँ पर सीखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक लाइक एक कमेंट के साथ। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1,06,000 इसके फॉलोअर्स हैं, और देख सकते हैं कि 22 अप्रैल को यह लिस्ट होने वाला है कुकॉइन पर। एयर ड्रॉप चेकर यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। पार्टनरशिप तो इसकी ठीक ठाक है, अच्छे प्रोजेक्ट इसको बैक किए हुए हैं। प्रोजेक्ट किस बेस पर काम करेगा, स्टेकिंग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा और सारे ब्लॉकचेन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें। तो हमें ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है, अब हमें बस यह देखना है कि इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखना है कि ये जो प्रीसेल में इसकी बाइंग हुई थी यह कितने पर हुई थी। भाई देखिए इस तरीके से आपको एयर ड्रॉप चेकर में आपको एयर ड्रॉप देखने को मिलेगा। इसमें दो चीज़ दिया हुआ है कि आप इमीडिएट भी क्लेम कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमाइज में शायद अभी पूरा इन लोगों ने क्लियर नहीं किया हुआ है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका वेस्टिंग में चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि कुछ टोकन पहले मिल जाएगा, कुछ बाद में मिल जाएगा, लेकिन आपका टोकन 3.5 से ज़्यादा, मतलब कि अगर एक है तो आपका 3.5 हो जाएगा। अब देखिए इन लोगों ने ICO आईडीओ प्रीसेल तीन प्राइस में किया हुआ था, मतलब कि अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो उसको कम कीमत में थोड़ा सा मिल रहा था, कोई कम ले रहा है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कीमत में मिल रहा है। तो जो सबसे महंगा वाला था यानी कि एक टोकन की प्राइस वह 0.05 थी। ठीक है, यह मैंने देखा हुआ है, और एक था 0.04 और एक था 0.03। मैं आपको सारा दिखा दे रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्रिप्टो रैंक वेबसाइट है जो कि सारा डिटेल रखती है। इसके पास लगभग 4 मिलियन की ICO आईडीओ में फंडिंग राउंड भी मिला हुआ है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर इनको पैसा मिला हुआ है, और $5 लाख का इन लोगों ने डायरेक्ट फंड रेज किया हुआ था। प्राइवेट सेलिंग में जो है 4.60, कुल मिलाकर के $5 मिलियन, $5.15 मिलियन की इनके पास फंडिंग है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो दिया है 0.03 इनका सबसे लोवेस्ट वाला प्राइस था। 19 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में चला था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक, एंडिंग 22 जनवरी 2025 को, मतलब कि 0.03 इनका लोवेस्ट था और 0.05 सबसे लास्ट था। तो अब इसमें भाई 0.05 से ज़्यादा ही लिस्ट होगा तब लोगों को इनिशियल प्रॉफिट होगा, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि उतने में नहीं हो सकता। देखते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई इसकी वेबसाइट रही जहाँ पर सारा डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम लोगों ने टेस्टनेट में पार्टिसिपेट किया था। सतोशी माइनिंग ऐप पर भी इसका एयर ड्रॉप चला था, जो कि वह थोड़ा मतलब कि उनका एयर ड्रॉप और इनका एयर ड्रॉप अलग है। जो सतोशी माइनिंग ऐप में माइन किया है उनको भी एयर ड्रॉप मिलेगा, और जो पार्टिसिपेट किया टेस्टनेट में उनको भी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हेवन वन टोकोनॉमिक्स से ही सारी चीज़ रिवील होती है कि कितना इसकी सप्लाई और क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया है। ठीक है, और किस तरीके से क्या रखने वाले हैं। तो ये सब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या काम कर रहा है। एप्लीकेशन फीस 0 लगेगा, गवर्नेंस टोकन है, स्वैपिंग प्रोटोकॉल है, हटाओ ये सब। अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ों पर, इसका H1 टोकन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बता दूं कि इसकी टोटल सप्लाई 2 बिलियन है। कितनी? 2 बिलियन है।
एक चीज़ और, 2 बिलियन कोर डाओ की भी टोटल सप्लाई थी, लेकिन एक चीज़ और, 2 बिलियन पेल नेटवर्क की भी थी जो ख़त्म कर दिया, 1 रुपया का भी प्रॉफिट नहीं दिया। ठीक है, तो जो टोटल सप्लाई है 2 बिलियन है, और यह पूरा का पूरा 72 मंथ में, यानी कि 12 14 6 सालों में पूरा का पूरा मार्केट में आएगा। तो इनिशियल कितना आएगा इसको हम लोग देखेंगे। 3% एयर ड्रॉप के लिए रखा गया था, जिसमें से टेस्टनेट और सतोशी ऐप को मिला करके 45% कम्युनिटी और पार्टनर के लिए। यह चीज ध्यान में रखना कि ये लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट टोकन हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू कम्युनिटी एंड दियर पार्टनर्स। तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा होगा। ठीक है, यह हमेशा सभी प्रोजेक्ट कमाते हैं, तो ऐसा ही उनका सिस्टम है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 बिलियन सप्लाई है, 0.5 फॉर एयर ड्रॉप सीजन 1 के लिए, और भी सीजन आएगा, इनका सीजन 2 भी आएगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसा इन लोगों का टोकनॉमिक्स है। अब यहाँ पर देखिए टेस्टनेट यूजर के लिए, पब्लिक राउंड के लिए 12.5% कोड कंट्रीब्यूटर के लिए ये। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनिशियल कितना आएगा, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 190, शायद 190 ही है, 700 नहीं है, हाँ 190 मिलियन टोकन सर्कुलेशन एट टीजीई, जो कि 10% के करीब इनका जो है टोकन का जो सर्कुलेशन सप्लाई है टोकन जनरेशन इवेंट के दौरान आएगा। फिर कोर कंट्रीब्यूटर का जो टोकन है, यानी कि जो कोर इनके टीम वाले हैं, उनका 48 महीने के बाद स्टार्ट होगा। ऐसा होता है कि उनको तुरंत नहीं मिलता है। ठीक है, तो ठीक ठाक इसकी डिजाइन है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर देखिए 41% ऑफ H1 सर्कुलेशन आफ्टर 12 मंथ, मतलब कि 12 महीने के बाद 41% पूरा सर्कुलेशन में यहाँ पर हमें 41% आएगा। शुरुआती में हमें 10% देखने को मिल रहा है, जैसा कि इन लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना परसेंट इज एलोकेटेड टू पार्टनर इंसेंटिव एंड एडिशनल 12.5% ये। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कोर कंट्रीब्यूटर का है, दोज हु कंट्रीब्यूट टू द लॉन्च ऑफ हेवन हैव अ 3 मंथ क्लिफ प्लस 48 मंथ लीनियर। क्लिफ का मतलब होता है कि अब धीरे धीरे महीनों में मिलेगा। ठीक है, 3 मंथ के क्लिप पर, और 48 मंथ का लीनियर है, यानी कि हर महीने मिलेगा टोकन उनको थोड़ा थोड़ा। जैसे 100 टोकन है तो उसमें वो लोग डिवाइड कर देंगे जितना जितना परसेंटेज ये लोग देना चाहेंगे। तो ठीक है, ओवरऑल इनकी टोकोनॉमिक्स तो ठीक डिजाइन है, मतलब कि डायरेक्ट सेलिंग प्रेशर उतना बड़ा नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों कि यह प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा वैल्यूम, कितना ज़्यादा अपना जो है लिक्विडिटी, और कितने मार्केट कैप पर लिस्ट होता है। चलो थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता है कि कोर जैसा तो कोई प्रोजेक्ट सतोशी पर नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि वह डेडिकेटेड ही सतोशी ऐप पर था। अभी ये सब जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जैसे पेल नेटवर्क आया, या CLND आया, या कोर्टार्डियो आया, या आपका OpenEX आया, या अभी आइंस्टाइन करके आ रहा है जो आ चुका है, आप लोग माइंड करना उसका। ये सब जो प्रोजेक्ट है ना बॉस, ये सब प्रोजेक्ट सतोशी ऐप के नहीं है, यह उनके प्लेटफॉर्म पर आते हैं ताकि यूजर बेस बटोर सकें। ठीक है, तो थोड़ा सतोशी ऐप को भी फायदा हो जाता है और उनके यूजर को भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जो प्रोजेक्ट है वह काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट करता है कि कितना प्रॉफिट लोगों को देना है। तो उसमें सतोशी ऐप कुछ नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को ज़्यादा छानबीन करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी भी आप लोग हेवन 1 को देखे होंगे तो क्या लग रहा होगा कि अच्छा दे जाएगा, तो ऐसे ही सर्च रिसर्च में होता है। अब कितना देगा वो तो जब लॉन्च होगा तभी पता चलेगा ना। अब यहाँ पर देखो पेल नेटवर्क भी 2 बिलियन की सप्लाई रखता है। सर्कुलेशन में कितना आया है, रुक जाओ, इसका हम लोग देखते हैं, 336 मिलियन, जो कि उससे भी ज़्यादा कम है, मतलब ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें मार्केट कैप कितना है भाई, 1.29। अगर इस हिसाब पर लिस्ट होगा तो भाई 0.00382 पर आएगा, जो कि लोगों को लिटरली गजब का लॉस होगा, मतलब कि गजब का। और जो लोग पार्टिसिपेट किए रहेंगे फ्री वाले, जो कि टेस्टनेट में मेहनत किए, उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है अगर ऐसा होता है तो। लेकिन मेरा मानना है कि इससे तो बढ़िया होगा। लेकिन पेल नेटवर्क भी दोस्तों रीस्टेकिंग वाला प्रोजेक्ट था, यह भी ठीक ठाक था, इसको भी फंडिंग मिला था। अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, अब कोड आओ सी तो मैं तुलना नहीं करने वाला। अब थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों कि मिनिमम क्या था, 0.003 पर से लोगों ने खरीदा हुआ है। ठीक है, प्री सेल में। अब 2 बिलियन इसकी सप्लाई है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, इस हिसाब से इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि लगभग 60 मिलियन का मार्केट कैप कैप्चर करेगा तो जाकर के लोगों का निकलेगा। यही
5 दूना के 10 लगभग जो है 100 बिलियन का मार्केट कैप कैप्चर करेगा। तो 0.05 पर जो बाइंग लोगों ने खरीदा था वो जा करके होगा। तो कुल मिला करके अगर दोस्तों यह 150 से 200 मिलियन डॉलर पे अगर इसकी मार्केट कैप बनती है, ठीक है, मार्केट कैप बनती है तो ज़्यादा हो जाएगा। एफडीबी की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट कैप, क्योंकि मार्केट कैप और जो एफडीबी होता है वह मार्केट कैप क्या होता है, सुनो पहले देखो। जैसे ये मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, यह मार्केट कैप इसका नहीं, इससे नहीं मतलब होता है, वो मार्केट कैप इससे मतलब होता है कि सर्कुलेशन में कितना है। एफडीबी देखो हमेशा ज़्यादा रहेगा, वह टोटल सप्लाई पर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ पर एफडीबी से हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर जो है 200 मिलियन का या 150 मिलियन का एफडीबी भी कनेक्ट कर लेता है तो यहाँ पर दोस्तों हमें जो है एक डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगी। अगर 200 मिलियन का मार्केट कैप कैप्चर कर लेगा तो यह लगभग 200 मिलियन मार्केट में आ ही रहा है, तो $1 की इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। जो लोगों को मैं देख पा रहा हूँ कि टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करने पर 500, 600, 1000, 100, 150, 200, 300, 400, 500 टोकन्स मिला हुआ है, तो एक अच्छी प्रॉफिट हो जाएगी। लेकिन ये सब हम लोगों का ये जीव है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कितना मार्केट कैप कैप्चर करेगा वह देखने वाली बात होती है। एक अब यही सब सारी चीजें हैं। तो भाई आप लोगों ने क्या देखा कि 0.05 या 0.03, 0.04 डॉलर पर भी अगर मार्केट कैप कैप्चर करेगा तो 60 मिलियन का एफडीबी इसका करना पड़ेगा, मार्केट कैप तो कम ही हो जाएगा। एक चीज और दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे मैं मार्केट कैप कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 200 मिलियन शुरुआती में आ रहा है, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 10% सर्कुलेशन में आ रहा है। तो जो मार्केट कैप है, अगर दोस्तों यह मार्केट कैप इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 1 मिलियन का शायद होगा ना, 10 लाख बराबर 1 मिलियन, तो यहाँ पर आपको 0.05 डॉलर देखने को मिल जाएगा। तो मेरा मानना है दोस्तों कि हाँ इसकी लिस्टिंग प्राइस जो है जो प्रीसेल में बाई हुआ है उससे ज़्यादा हमें देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर मान लेते हैं 0.0 सॉरी 1000 न लग जाए 8 आता है, तो अगर मेरे पास 100 टोकन है तो कितना प्रॉफिट होगा लेटेस्ट $8 की। भाई क्या ही मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ पर जो है लिस्टिंग प्राइस अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 0.0 तो ये हट ही जाता तो मज़ा आता, 1 भी रहता। तो यहाँ पर अगर आपके पास $100 टोकन है, एक बैक करता हूँ मैं, सॉरी 100 इंटू 0.1 अगर होता है तो भी यहाँ पर आपको $10 हमें देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा भी होगा तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना है कि इतना भी लिस्टिंग प्राइस नहीं हमें देखने को मिलेगा। लेटेस्ट सी क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा।